कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया और मिथिला श्री जनक जी का आतिथ्य स्वीकार किया। अहिल्या का उद्धार करके भगवान जनकपुर में मुनि विश्वामित्र के साथ ठहरे। अहिल्या का जो उद्धार किया ये भगवान की अपार करुणा थी। लेकिन हमारे भक्तजन कहते हैं देखो भगवान तो करुणा वरुणालय हैं, लेकिन भगवान से कहीं ज्यादा भगवान का नाम करुणा वरुणालय। यही चिंतन कथा है। विभिन्न प्रकार से भगवान का ही तो अनुभव करना है। नाम के रूप में, लीला के रूप में, धाम के रूप में, चरित्र के रूप में, गुण वर्णन के रूप में, समस्त प्रकार से भगवत तत्व का स्मरण करते रहना, क्योंकि मूल भगवत तत्व का स्मरण, भगवत स्मरण ही कल्याण का हेतु है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। ऐसे कह दिया जाए कि आप बैठ करके भगवान का स्मरण करो, स्मरण से ही कल्याण होता है, तो स्मरण करो। कितनी देर करोगे? 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, उसके बाद फिर दुनिया की बातें आ जाएंगी। तो कोई साधन चाहिए, स्मरण करने का कोई बहाना चाहिए। तो ये सारे बहाने बनते हैं। गुण वर्णन, लीला वर्णन, स्वरूप वर्णन, भगवान की कथा का वर्णन। आवाज कम क्यों कर दी भैया? यही साधन बनता है और इन्हीं माध्यमों से हम भगवान का स्मरण करते हैं। तो संत जन कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने तो एक अहिल्या की पत्नी का उद्धार किया, लेकिन भगवान का जो नाम है उस नाम ने लाखों लाखों पतितों का उद्धार कर दिया। राम जी जब अवतार लेकर लीला करते हैं तो गिने चुने लोगों का उद्धार करते हैं, लेकिन लीला पूर्ण हो जाने के बाद भगवान का नाम और भगवान की लीला ये वर्षों तक, लाखों वर्षों तक जीवों का कल्याण करती है और जीवों का उद्धार करती है। गोस्वामी जी कहते हैं राम एक तापस तियतारी और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक तापस तियतारी, राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान के नाम ने करोड़ों कुमतियों की मति को सुधारा। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान में और भगवान के नाम में यह अंतर अनुभव किया भक्तों ने कि भगवान तो पापी का उद्धार कर देते हैं, लेकिन भगवान का नाम, बोले भगवान का नाम उस पाप करने वाली बुद्धि को ही शुद्ध कर देता, बुद्धि को ही बदल देता। किसी पेड़ को काट दो तो फिर उसमें अंकुर आ जाएगा, लेकिन जड़ से उसे उखाड़ दिया जाए तो वह पेड़ पुनः अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह किसी ने पाप किया, उसके पाप को नष्ट कर दिया जाए, लेकिन पुनः पाप होने की संभावना रहेगी अगर उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं। तो भगवान का नाम बुद्धि को शुद्ध कर देता है, बुद्धि को पवित्र कर देता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा राम एक तापस तियतारी,
नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान के नाम ने करोड़ों की कुमति को, करोड़ों लोगों की मति को शुद्ध कर दिया और भगवान के चरणों में लगा दिया। भगवान जब मिथिला में पहुंचे, जनक जी को सूचना मिली विश्वामित्र महामुनि अपनी मुनि मंडली के साथ पधारे हैं और उपवन में रुके हुए हैं। समाचार सुनकर श्री जनक जी महाराज विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए अपने मंत्रियों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर के चल पड़े, आ गए। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूषुर बर गुरु ज्ञात। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूषुर बर गुरु ज्ञात। चले मिलन मुनि नाय कही, राव यही बात। चले मिलन मुनि नाय कही, मुझ राव यही बात। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, कीन प्रणाम चरण धरि माथा। कीन असीस मुदित मुनि नाथा, कीन असीस मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर वंदे, विप्र वृंद सब सादर वंदे। ज्ञानी भाग्य बड़ राव आनंदे, ज्ञानी भाग्य बड़ राव आनंदे। कुशल पृष्ठ कही बार बारा, कुशल पृष्ठ कही बार बारा। विश्वामित्र ने पही बैठारा, विश्वामित्र ने पही बैठारा। श्री जनक जी महाराज अपने परिकरों के सहित आए, विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया, सभी मुनियों का वंदन किया। विश्वामित्र जी ने जनक जी का कुशल समाचार पूछा। जनक जी ने विश्वामित्र जी का कुशल समाचार नहीं पूछा, जनक जी ने विश्वामित्र जी का पूछा। यही मर्यादा है, अपने से श्रेष्ठ जनों का कुशल क्षेम पूछना ये अशिष्टता है। भवत्स कुशल प्रश्न आत्मा रामोपनिषद। भगवान पृथु के यहां जब सनकादिक महापुरुष पहुंचे तो पृथु जी ने यही कहा कि आप जैसे महापुरुषों से कुशल पूछना ये उचित नहीं है। क्यों बोले, जिसकी दृष्टि में कुशल अकुशल, जिसकी दृष्टि में लाभ हानि सुख दुख सब समान है, ऐसे व्यक्ति से कुशल पूछना यह अशिष्टता होगी और पूछना भी नहीं चाहिए। श्री जनक जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने पूछा, राजन कुशल तो है? जनक जी ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ कुशल है, मंगल है। ये सब वार्ता चल रही थी, तब तक राम लक्ष्मण दोनों भाई आ गए। कहां से आ गए? बोले, विश्वामित्र जी महाराज जब मिथिला के उपवन में पहुंचे थे तो विश्वामित्र जी अपनी मुनिमंडली के साथ बैठ करके कुछ चर्चा विचार कर रहे थे। राम लक्ष्मण दोनों भाई उसी बगीचे में घूमने के लिए चले गए। राम जी ने सोचा चलो थोड़ा बगीचा देख करके आए। बगीचा घूमने देखने गए थे राम जी, तब तक कुछ आहट मिली कि कुछ लोग गुरुदेव के पास आए हुए, हो सकता है हमारी कोई आवश्यकता पड़ जाए, इसलिए गुरु जी के पास चलना चाहिए। तुरंत भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण विश्वामित्र जी के पास पहुंचे। बड़ी सुंदर झांकी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। तेहि अवसर आए दो भाई, तेहि अवसर आए दो भाई। कई रहे लेखन फुलवाई, गए रहे लेखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा,
बैठाए, यही अवसर आए दो भाई, यही अवसर आए दो भाई। उसी समय राम लक्ष्मण दोनों भाई आए। राम जी जब आए तो जितने लोग थे सब बिना कहे अपने आप उठ करके खड़े हुए। भगवान श्री रघुनंदन के तेज और प्रभाव से प्रभावित होकर बिना कहे लोग उठ करके खड़े हो गए। कौन आ गए इतने तेजस्वी, ऐसे दिव्य। और मजा तो तब आया जब दोनों कुमार आए, लोग उठ करके खड़े हो गए, अभिभूत होकर के रघुनाथ जी को देखने लगे। तब तक विश्वामित्र जी ने उन दोनों कुमारों को बुला करके अपने बगल में बैठा। ये दृश्य देखते ही तो जनक जी भाव विभोर, ये दोनों कुमार कौन हैं? इतने सुंदर, इतने तेजस्वी और महामुनि विश्वामित्र के स्नेह भाजन, और मुनिवर ने इनको आदर पूर्वक बुलाकर अपने सन्निकट बैठाए। किसी मंत्री, किसी राजा को वो लोग आए शिष्टता के अनुकूल, तहां तहां बैठे, लेकिन राम लक्ष्मण को अपने बगल में बुलाकर ये देखकर जनक जी बड़े प्रभावित हुए। सारी वार्ता वहीं धरी रह गई। सबसे पहले जनक जी ने यही पूछा, हे मुनिवर, इमौ कुमारौ भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमौ गजतुल्य गति वीरौ शार्दूल वृषभोपमौ। हे मुनिवर, आपका मंगल हो। ये दोनों कुमार कौन है? देवतुल्य पराक्रमौ, देवताओं के समान जिनका पराक्रम है। देवता भी किंवा देवता भी जिनके पराक्रम की तुलना में नहीं आते। देवतुल्य पराक्रम हो, ये कौन? जनक जी ने कौन सा पराक्रम देखा राम जी का? अभी तो कोई पराक्रम किया ही नहीं राम जी ने। लेकिन जनक जी कहते हैं देवतुल्य पराक्रम, देवताओं के तुल्य जिनका पराक्रम है, ऐसे ये कुमार कौन? ये ज्ञान जनक जी को कैसे हुआ? बोले राम जी के स्वरूप विग्रह के लक्षणों को देख करके दशरथ को, जनक जी महाराज को ये अनुभव हुआ कि ये बहुत बड़े वीर हैं और पराक्रमी। गजतुल्य गति वीरौ, भगवान की गति का अनुभव किया जनक जी ने। जब राम जी आए तो जब चल रहे थे और चल करके राम जी आए और विश्वामित्र जी के बगल में बैठे, इतनी ही देर में राम जी की गति का भी अनुभव कर लिया गया। गजतुल्य गतौ, गजतुल्य गति वीरौ, गज के समान भगवान की चाल, जैसे मस्त गजराज चलता है झूमते हुए, उसी प्रकार भगवान चलते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू परे कुंजल कामी। सहज ही चले, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू परे कुंजल कामी। मत मंजू परे कुंजर गामी। मत्त मंजुबर कुंजर गामी, जैसे कुंजर गजराज चलता है, ठाकुर जी आए, गति का अनुभव किया। शार्दूल वृषभोपमौ, और ये सिंह के समान, शार्दूल वृषभ के समान पराक्रमी। भगवान के इन गुणों का जनक जी ने इन पंक्तियों में चिंतन किया। पद्मपत्र विशालाक्षौ, इनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, पद्मपत्र के समान। ये कौन है? इनका परिचय क्या है और ये कहां से आए? तो विश्वामित्र जी ने कहा, राजन ये हमारे साथ आए। ये सुनकर जनक जी को विश्वास नहीं हुआ। जनक जी ने कहा, ये इतने सुकुमार, इतने कोमल,
इतनी ही देर में जनक जी ने राम जी की कोमलता सुकुमारता का भी अनुभव कर लिया, पराक्रम का भी अनुभव किया। देवतुल्य पराक्रम और भगवान की सुकुमारता और कोमलता का भी अनुभव किया, दोनों एक साथ। बोले जो पराक्रमी होता है, जो वीर होता है, वो सुकुमार नहीं होता, और जो सुकुमार होता है वो वीर पराक्रमी नहीं होता। दोनों परस्पर विरुद्ध गुण हैं, लेकिन दोनों परस्पर विरुद्ध गुण एक ही काल में भगवान में विद्यमान रहते हैं और भक्त उसका अनुभव करते हैं। वेद ने भी कहा अणोर अणियान महतो महियान, जो अणु से अणु है और महान से भी महान है। जो अणु होगा वो महान नहीं हो सकता, जो महान हो वो अणु कैसे हो सकता है। अणु में अणुत्व है, महान में महत्व है, और लेकिन ये परस्पर विरुद्ध गुण एक ही काल में भगवान में विद्यमान रहते हैं। इसीलिए आचार्यों ने कहा परस्पर विरुद्ध गुणाश्रयत्व जिसके अंदर हो वह परमात्मा है। यह भी परमात्मा का एक लक्षण था, विरुद्ध गुणाश्रयत्व। एक ही काल में विरुद्ध गुण के जो आश्रयभूत होते हैं वे भगवान। तो भगवान पराक्रमी भी हैं, वीर हैं, और साथ साथ अत्यंत कोमल और सुकुमार भी।